क्या आपको पता है कागज यानी कि पेपर कैसे बनती है और कोई भी डायमंड को पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ेगा और एक मधुमक्खी हम इंसानों को एक बार काटने के बाद क्यों मर जाती है? जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। हमारे धरती की स्पीड अगर डबल हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनने में आपको जितना कमाल का लगता है उससे भी ज्यादा कमाल का इसका आंसर है। तो सुनिए, तो सबसे पहले धरती का जो नॉर्मल स्पीड है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धरती जब डबल स्पीड से घूमेगी तो ये 1600 किलोमीटर की जगह 3200 किलोमीटर स्पीड से घूमेगी। और हम लोग का जो दिन 24 घंटे में पूरा होता है वो 24 घंटे की जगह 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। और आपको आपका कैलेंडर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक साल पूरे होने में जो 365 दिन लगते थे वो बस 182 दिन में पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद अर्थ की जितने भी सैटेलाइट्स है वो सारी वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि उन्हें अर्थ के स्पीड के हिसाब से सेट किया जाता है। और सबसे बड़ा इफेक्ट तो हमारी ओशंस पे पड़ेगी क्योंकि जो ओशंस होते हैं समुद्र, उसकी लहरें बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर पानी से सराउंडेड कुछ देश खत्म हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे हम लोग की धरती पूरी खत्म हो जाएगी। आप अभी जिस बार्स को देख रहे हो वो किसी पार्क के खेलने वाले बार्स नहीं है बल्कि एक डिस्काउंट्स बार है जो कि म्यांमार कंट्री के कई सारे रेस्टोरेंट में मौजूद रहते हैं। दरअसल इस बार्स में डिस्काउंट रेट्स लिखे रहते हैं, तो अगर आप इस बार्स को पार कर लेते हो तो उसके हिसाब से आपको खाने पर उतने ज्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। और जो लास्ट में आपको सबसे पतला बार दिख रहा है तो अगर आप उसे पार कर लेते हो तो आपको पूरा 100% डिस्काउंट मिलेगा। सोचो अगर ये सिस्टम हमारे इंडिया के रेस्टोरेंट में भी होता, इतने सारे गरीब पतले भिखारियों का कितना ज्यादा फायदा होता। आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो, ये कोई पेंटर द्वारा बनाई गई कोई पेंटिंग नहीं है। ये चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेवी पावर्स को दिखाती है। ये ब्लू बाउल मार्क्स ग्राउंड पर तब बने थे जब इलेक्ट्रिक वायर गलती से ग्राउंड पर गिर गई। इसलिए हमेशा हमें इलेक्ट्रिक और फायर चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजों को कभी भी आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये किसी तरह का एल्गोरिया या बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक तरह का फ्रूट है। इसका नाम है वोल्फियर। और गजब बात तो ये है कि वर्ल्ड में इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट फ्रूट कुछ भी नहीं है। अगर इसके साइज का बात करें तो ये जनरली बस 1 मिलीमीटर का ही होता है। तो क्या आपने ऐसा कभी फ्रूट खाया है? कमेंट करके जरूर बताएं। पेपर्स यानी कि कागज कई चीजों में इस्तेमाल होते हैं, पर क्या आपको पता है ये कैसे बनते हैं? तो ये पेपर्स बनते हैं पल्प से। पल्प को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे ही लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसके बाद फिर उस लकड़ी को अच्छे से छील कर उसे छोटे छोटे टुकड़े में भाग किया जाते हैं और फिर उसके बाद उसे पीस कर उसमें कई तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं इसे व्हाइट और अच्छे क्वालिटी का बनाने के लिए। और उसके बाद उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं ताकि वो पतला हो जाए और इसी दौरान इसमें कलर भी ऐड किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसे स्टीम प्रेस किए जाते हैं जिससे कि वो पेपर बन जाते हैं। एक बार 1894 में चर्च के प्रीस्ट ने एक छोटे से बच्चे को बचाया था। तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि वो कितना अच्छा काम किया था, पर ये सोचने से पहले आप ये जान लो क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर था। और आप तो हिटलर के बारे में जानते ही होंगे कि वो कैसा इंसान था। अब शायद आपका सोच कुछ बदल गया होगा। आप जब भी कोई रेपुटेड रेस्टोरेंट में जाते हो आपने प्लेट्स और उसके ऊपर रखे हुए स्पून को तो देखा ही होगा, पर शायद ही ये कोई जानता होगा कि ये एक तरह का सीक्रेट मैसेज है। जैसे कि स्पून और फोर्क कुछ इस तरह से पैरेलल रखा हो तो इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन ने यहाँ पर लास्ट खाना खाया वो एक्सीलेंट यानी कि बहुत ही टेस्टी था। और भी बहुत सारे मैसेजों को आप स्क्रीन पर दिए हुए इस फोटो में देख सकते हो। किस किस को ये बात पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होगा अगर लावा के अंदर अगर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस डायमंड को डाल दिया जाए तो क्या डायमंड पिघल जाएगा या उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा? तो इसका जवाब है लावा हट जाएगा क्योंकि अगर सिंपली बात करें तो डायमंड लावा से ही बनती है। जब हीट की वजह से बहुत ज्यादा कंप्रेस कार्बन बनता है तो उसे हम लोग डायमंड्स कहते हैं और उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा। और लावा का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा 700 से 1400 डिग्री टेम्परेचर तक है। कहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस और कहाँ 1400 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए डायमंड को लावा से भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं आपके सामने कॉपी पर 8+8 91 को लिख दूं और अगर मैं आप सभी को कहूं कि इस मैथ के इस सवाल को सही साबित करना है पर बिना किसी नंबर को मिटाए और ना ही किसी नंबर को चेंज करके, तो आप ये कैसे करेंगे? तो इसी सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। तो आपको बस करना ये है कि जो ये पेज है आपको बस इसको उल्टा करके रोटेट कर देना है और फिर देखिएगा आपका जो सवाल है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको पता है मधुमक्खियां बस एक ही बार क्यों काटती है और उसके बाद वो क्यों मर जाती है? तो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे बस एक सिंपल सी वजह है। तो मधुमक्खियां हमेशा किसी को जल्दी से काटती नहीं है जब तक ना आप उसे परेशान ना करो तो। क्योंकि अगर मधुमक्खी आपको काटती है तो इसके लिए उसे एक काफी बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ता है।
तो एक्चुअली जब भी मधुमक्खी हमें काटती है तो अपने वो बदन की जो जहर है वो हमारे अंदर रिलीज करती है, क्योंकि हमारे शरीर को पेन देती है, जो दर्द तो 3-4 घंटे में चली जाती है, पर उस मधुमक्खी के साथ ऐसा नहीं होता। तो दरअसल एक बार डंक मारने के बाद मधुमक्खी अपने उस डंक को बाहर नहीं निकाल सकती और उसका वो बॉडी पार्ट हमारे उस काटने वाली जगह पर ही अटक के रह जाती है, जिसके वजह से वो कुछ देर के बाद हमेशा के लिए मर जाती है। इसीलिए कोई भी मधुमक्खी अपने जीवन काल में बस एक ही बार काट सकती है किसी को। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।